हेलो सातवीं कक्षा गणित की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी सातवीं क्लास की गणित की 2.4 प्रश्नावली करेंगे। ये सवाल आपको आते भी होंगे क्योंकि आसान सवाल हैं, फिर भी मैं इनमें से आपको कुछ सवाल करवा देता हूँ। ये सवाल आपके भाग के हैं और भाग के सवाल आपको आते भी हैं। थोड़ा सा फर्क ये है कि ये भाग कौन सी है, पूर्णांकों की भाग या फिर प्राकृत संख्याओं की भाग नहीं है। इसमें कुछ परिमेय संख्याएं भी हैं जिनका या दशमलव भिन्न हैं जिनकी आपस में हमने भाग करनी है। तो भाग का मैं एक बार आपको नियम बता दूंगा तो आप अपने आप कर दोगे, फिर आप कह दोगे सर हाँ ये तो सवाल हमारे को आते हैं। जैसे पहला सवाल है पहले सवाल का पहला ही भाग लगा लो, एक बार कर लेते हैं। ये कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, 12 भाग में 3/4। देखो अगर 12 भाग में 3 होता तो फिर तो अलग बात थी कि 12 को 3 से भाग हम कर भी देते कि 4 उत्तर आता उसका सीधा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा फर्क क्या है कि 3/4 है, बटा की संख्या है, यहाँ पे एक भिन्न है हमारी। सॉरी, मैं पहले शायद आपको दशमलव भिन्न बोल गया, दशमलव भिन्न नहीं है, ये साधारण भिन्न हमारी है ये वाली। तो इस साधारण भिन्न से हमने भाग करना है इसको। ये भी एक भिन्न होती है क्योंकि बटा में हम क्या कर देंगे, इसके पूर्णांक है तो ये भी परिमेय संख्या होती है, तो क्योंकि बटा में इसके एक कर देंगे तो ये p/q फॉर्म में हमारे बन जाएगी, जहाँ p और q दोनों के दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और q इसका हर इसका 0 भी नहीं है। ऐसे आप पूरा कर लेना इसको। आप अब करते हैं बात कि इसके भाग करते कैसे हैं। तो देखो भिन्नों की भाग हो चाहे परिमेय संख्याओं की अगर भाग है तो आपने करना क्या है, उसको जो भाग के निशान से जो पहले वाली संख्या है उसको आप ऐसे कैसे लिख दो, आगे जाके 12/1 था तो 12/1 लिख दिया ऐसे कैसे। इस भाग के निशान का क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे, गुणा का निशान बना देंगे इसको हम। भाग को चेंज कर दिया किसमें, गुणा में। और जो 3/4 था अब इसका हमने कुछ अलग करना है, इसको आपने उल्टा कर देना है, अंश का हर और हर का अंश, मतलब इसका रेसिप्रोकल यानी इसका व्युत्क्रम लिख देना है यहाँ पे 4/3। समझ में आ गई होगी ना बात। आगे वाली जो है भिन्न वो तो आपने ऐसे कैसे लिखनी है, और जो पीछे वाली भिन्न है उसको आपने उल्टा करना है, लेकिन उसी वक्त आपने भाग के निशान को गुणा के निशान में चेंज कर देना है बस। अब गुणा का तो आपको करना आता है, भिन्नों की गुणा आपको करनी आती है। तो क्या करते हैं, ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में से अगर कोई दोनों का कोई साझा गुणनखंड है तो वो ढूंढते हैं। देखना 12 का और 3 का गुणनखंड कौन है, 3 है। तो दोनों 3 से कट रहे हैं, दोनों को 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, और कोई नहीं कट रहा। अब ऊपर वाला गुणा ऊपर कर दो, 4 गुणा में 4, 4 चौके 16, और नीचे 1 गुणा में 1, 1 एकम 1, नीचे लिखो या ना लिखो। तो ये आपका 16 इसका उत्तर आ गया भैया। ऐसे ही फिर आपने अगले करने हैं, कर लेना आप लोग। पांचवा सवाल जो बताता हूँ आपको एक बार, इस छठा भाग इसका, पांचवा छठा कोई भी कर लो। उसमें थोड़ा सा फर्क क्या है कि जैसे ये कह रहा है कि मैं छठा भाग करवा रहा हूँ पहले का ही। ये कह रहा है कि 5 है, 5 को आपने भाग करना है किससे, 3 सही 4/7 से। ये जो पीछे वाली जो हमारी जो भिन्न है वो मिश्रित भिन्न हमारी है, तो मिश्रित को हम क्या करते हैं, इसको हम अनुचित भिन्न में तोड़ लेंगे, इसके बटा में 1 कर लेंगे। दोबारा लिख दो इसको आप, 5/1 भाग में, इस मिश्रित भिन्न को हम अनुचित में कैसे तोड़ते हैं भैया, इसकी और इसकी गुणा करते हैं, 7×3 = 21, उसमें ऊपर वाला जोड़ देते हैं, 21 और 4 = 25,
25/7। अब लिख दो भी इसको दोबारा। अब देखना हमारी ये मिश्रित भिन्न टूट गई हमारी। अब क्या करोगे आप, वही जो निशान हम चेंज करेंगे भाग के, किसको कर देंगे, भाग को बदल देंगे किसमें, गुणा में, और पीछे वाले रकम को क्या कर देंगे हम, उसको उल्टा कर देंगे। तो और हमने पता है कि आगे वाली रकम तो क्या करनी है, ऐसे कैसे लिखनी है, तो 5/1 ऐसे कैसे लिख दी हमने, भाग का क्या बना दिया, गुणा, और इस संख्या को हमने क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल यानी इसका व्युत्क्रम, यानी इसके हर को अंश और अंश को हर बना दिया। 7 हर था तो इसको अंश बना देंगे और 25 को क्या बना देंगे, इसका हर। अब गुणा का सवाल हो गया हमारा ये भिन्नों का, तो गुणा आपको करने आती है, क्या करेंगे, काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया इसका भैया, 7/5 इसका उत्तर आ गया। अब देखें तो 7/5 क्या है, अनुचित भिन्न है, तो इसको आप किस में तोड़ दो, मिश्रित में तोड़ दो। छोटी छोटी संख्याएं तो सीधा सीधा ही कर देना इसको आप। 5 का पढ़ा गाएंगे, 7 से ऊपर ना जाए, तो 5 एकम 5, तो 1 पूर्णांक, और 5 एकम हमारे 5 हुए थे, लेकिन है कितने ऊपर, 7, तो 5 से कितने ज़्यादा बच के ऊपर, 2, तो 2/5, ये इसका उत्तर आ जाएगा आपका। दूसरा जो सवाल है ये आपका आसान है सारा भाई। इसमें कहता है कि निम्नलिखित जो भिन्न है जो नीचे दी हुई हैं, इन भिन्नों का व्युत्क्रम निकालना हमने। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्युत्क्रम होता क्या है। व्युत्क्रम मतलब उसको उल्टा कर दो, अंश को हर और हर को अंश बना दो, तो वो संख्या क्या होगी, उस पहले वाली संख्या की व्युत्क्रम हो जाएगी। तो मैं आपको इसमें से कोई एक भाग करवा देता हूँ। जैसे मैं आपको इसमें से, चलो दूसरा भाग करवा देता हूँ आपको, 5/8 वाला, दूसरे सवाल का दूसरा भाग। दी गई भिन्न भिन्न कितनी है, 5/8। अब लिख देना 5/8 का व्युत्क्रम। याद रखना आपने, व्युत्क्रम आगे भी आएगा आपका, 8वीं क्लास में यूज होएगा, आगे भी आता रहेगा यूज आपका होता रहेगा इसका। तो व्युत्क्रम क्या होता है, उसके अंश को हर और हर को अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। तो जैसे 8 नीचे था तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर, और 5 ऊपर था तो कहाँ आ जाएगा, नीचे। 8/5 इसका उत्तर आ गया भैया, है ना। अब ये कहता है कि व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। अब ये जो उत्तर है आपका, ये तो कौन सा है भाई, ये भिन्न कौन सी हमारी है, देखना भिन्न 3 प्रकार की होती है हमारी, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो उचित कौन सी होती है, जिसका अंश छोटा हो और हर क्या हो, बड़ा। जैसे ये संख्या कैसी है, उचित है। लेकिन अब ये बतानी हमने, ये संख्या कैसी होगी फिर हमारी, इस संख्या में देखना क्या हो गया, ये तो कौन सी थी हमारी, उचित भिन्न थी हमारी। क्योंकि अंश क्या है, छोटा है, और हर क्या है, बड़ा है। अगर किसी भिन्न का अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, तो वो क्या होती है, उचित भिन्न होती है। अब इस भिन्न में क्या होगा भाई हमारा, इसमें हमारा अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा, तो ये हमारी कौन सी होगी, अनुचित। लिख देना यह एक अनुचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में तोड़ सकते हैं। अनुचित को हम, जैसे हमने यहाँ तोड़ा था ना, ऐसे अनुचित को हम मिश्रित भिन्न में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे वो, अंश को हर से भाग कर देना रफ में। 8 को 5 से भाग कर दिया, 5 एकम 5, बच के कितने, 3। तो अब लिख देना 8/5 बराबर है, किसके बराबर होगा भैया, ये ऊपर पूर्णांक कितने आए हमारे, 1, तो 1 पूर्णांक, और नीचे कितना शेष कितना बचा हमारा, 3। 3 के बटा में जितने से भाग किया था हमने, जो पहले हर था जो सा वो हर ही रहेगा, 3/5। जो शेष आया था वो ऊपर आएगा, जो हमारा इसका आंसर ऊपर भाजक आया है इसका, वो इसका यहाँ आएगा। तो 1 सही 3/5, ये इसका उत्तर आ गया। और ये कौन सी होगी,
मिश्रित भिन्न। इस प्रकार से आपके ये सारे सवाल आपने करने हैं। अगर कोई पहले से ही कोई भिन्न अनुचित भिन्न है, जैसे तीसरे सवाल में है 9/7 है, तो 9/7 तो अनुचित भिन्न है पहले से ही, तो अनुचित भिन्न का व्युत्क्रम क्या आएगा, उचित भिन्न में आएगा। और उचित भिन्न को फिर आगे कुछ नहीं करना होता, उचित भिन्न में उत्तर आता है तो उसको फिर वहीं छोड़ दो, उचित भिन्न को आगे किसी में चेंज वो नहीं होती है। बदलती कौन है, अनुचित भिन्न बदलती है किसमें, मिश्रित में, और मिश्रित किस में बदलती है, अनुचित में। जैसे देखना यहाँ पर हमारी क्या थी, मिश्रित भिन्न थी हमारी, इसका हमने क्या बनाया था, यहाँ से ये बना था हमने अनुचित भिन्न इसका बनाया था। तो मिश्रित से अनुचित चेंज होती है और अनुचित से क्या होती है, मिश्रित चेंज होती है। उचित भिन्न ऐसे कैसे रहती है, हमने बदलने की जरूरत इसकी नहीं होती। तीसरा सवाल भी ऐसा ही है, ये भी आप कर लेना, या मैं इसका लास्ट भाग कर देता हूँ। तीसरे का लास्ट भाग है, छठा भाग है जिनसे इसका है, वो है 4 सही 3/7। 4 सही 3/7 कौन सी भिन्न है भाई, ये मिश्रित भिन्न है। और भाग करना है किससे हमने, 7 से। 7 के बटा में कुछ भी नहीं तो क्या कर लेंगे, इसके बटा में हम 1 कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो मिश्रित भिन्न है ना, इसको अनुचित में तोड़ेंगे पहले तो हम। तो दोबारा लिखो इसको हट के, 7 का पहाड़ा गाएंगे 4 तक, 7 चौक, मतलब इन दोनों गुणा करते हैं, 7 चौक 28। 28 में ये ऊपर वाला ये जो अंश होता है जोड़ना होता है, 28 में 3 जोड़ दो भाई, 28 और 3 31। और उसके बटा में कितना है, 7। और भाग कितने से करना था हमने इसको, 7/1 से। अब यही मत काट देना इसको कि 7 कट गया, ऐसे नहीं काटना। कब है, जब निशान को बदलेंगे हम, पहले गुणा से भाग, भाग से गुणा में, फिर काटेंगे इसको हम। तो ये कितना हो गया हमारा, बदलते कैसे हैं, जो आगे जो भाग के निशान से जो पहले वाली संख्या है उसको तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 31/7 को हम 31/7 ही लिखेंगे। भाग के निशान को हम क्या बना देंगे, गुणा बना देंगे। पीछे वाली जो संख्या थी उसको हम क्या करेंगे, अब उल्टा कर देंगे, अंश का हर बना देंगे, हर का अंश बना देंगे। मतलब 7/1 थी तो 1/7 हो जाएगी। अब काट दो इसको, कटता है तो कट रहा है क्या, कई बच्चे 7 से 7 काट देते हैं, गलत है ये। 7 से 7 आपका नहीं कटेगा क्योंकि दोनों के इसमें हर में है। गुणा के सवाल जब हम गुणा करते हैं बिनों की तो कटते कब हैं, अंश से हर कटता है, हर से अंश कटता है। तो ये भी नीचे है और ये भी कहाँ है, नीचे है, तो कटेंगे नहीं। और 31 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो ऐसे कैसा आ गया, बस वही 31 एकम 31 ऊपर आ गए, और 7 गुणा में 7 7 7 49 नीचे आ गए। अगर आपसे कोई पूछे तो ये कौन सी भिन्न है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कौन सी भिन्न कितने प्रकार की होती हैं। उचित भिन्न, यह अपने कॉपी में नहीं लिखना, ऐसे कॉपी में अलग से लिख देना इसको बेशक आप। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, और मिश्रित भिन्न। उचित में क्या खास बात होती है, उचित में अंश छोटा होता है, हर क्या होता है, बड़ा। अनुचित में क्या होता है, अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा। और मिश्रित, जब हम अनुचित को भाग करके ऐसे तोड़ देते तो वो हमारी मिश्रित बन जाती है बाद में। फिर उसमें कुछ पूर्णांक होते हैं और जो एक से जो उसके 1 इकाई से कम हिस्सा जो बचता है उसको हम फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं, पूर्णांकों को हम उसको उसके गुणा में लिख देते हैं। गुणा में क्या, प्लस में लिखेंगे उसके, बल्कि एक किस्म से प्लस में ही होता है, वो दोनों को मिलाने से वो संख्या बनती है। इनको हम कई बार, उचित भिन्न को हम कई बार सम भिन्न भी बोल देते हैं, सम भिन्न। और इसको हम अनुचित को विषम भिन्न बोल देते हैं। और ये हमारी जो ना मिश्रित भिन्न होती है। और इंग्लिश में इसको हम क्या, अपना जो ना उचित भिन्न को हम प्रॉपर भिन्न बोल देते हैं, प्रॉपर
इम्प्रॉपर बिन होती है, ये अनुचित वाली हमारी होती है, और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस प्रकार से ये उत्तर हमारा क्या है, उचित भिन्न में हमारा उत्तर है, तो उचित भिन्न में उत्तर है, तो इसको हमने और बदलने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका उत्तर ही हमारा आ गया। अब चौथा जो सवाल हमारा है, इसमें क्या है कि इसमें जो आगे वाला पार्ट था वो भी भिन्न में है और पीछे वाला भी किस में है, भिन्न में है। तो इसका आप एक दो सवाल मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। मैं चौथे का आपको 7वां भाग करवा देता हूँ भाई आपको। चौथे का 7वां भाग, बाकी तो आसान है, सारे आराम से कर लोगे आप। तो 3 सही 1/5 और भाग में 1 सही 2/3। 1 सही 2 कौन सी भिन्न है भाई, ये हमारी मिश्रित भिन्न है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये भी हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। तो सबसे पहले तो इसको हम किस में तोड़ेंगे, इन दोनों को हम अनुचित भिन्न में तोड़ेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इनको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं, इन दोनों की गुणा 5 दिए 15 और 1 जोड़ दो, 15 और 1 16 के बटा में 5, भाग का निशान लगा दो ऐसे का ऐसा। 3 एकम 3 और 2 ये रे भाई, 3 एकम 3 और 2 5, 5 के बटा में कितना आ गया 3। अब इसको हमने भाग का सवाल था तो गुणा में बदल के इसको हम इसका उत्तर निकाल देंगे। तो कैसे आएगा फिर, आगे वाली संख्या तो हम लिखते हैं ऐसी की ऐसी, कितनी है 16/5 था तो 16/5 ही हमने लिख दिया। भाग को हमने किस में चेंज कर दिया, गुणा में। और जैसे ही आपने भाग को गुणा में चेंज किया उसी टाइम पीछे वाली संख्या को आप उल्टा कर दो। 5/3 था तो कितना आ जाएगा 3/5। अब देख लो भाई कटता है तो कुछ वही बात है, 5 से 5 मत काट देना क्योंकि दोनों के दोनों क्या है हर में आते हैं। तो अब 5 के पहाड़े में ना 16 आता है ना 3 का और 5 का कोई संख्या गुणनखंड है तो किसी का भी नहीं आपस में। तो बस आ गया इसका 16 गुणा में 3 16 दिए 48 और नीचे 5 गुणा में 5 5 पंजे 25। अब अगर आपसे पूछे तो ये बनी कौन सी है भाई, ये उचित है, अनुचित है कि मिश्रित है। तो ये इसमें देखेंगे कि इसका अंश बड़ा है हर बड़ा है, कौन सा बड़ा है इसमें भाई, तो इसका अंश बड़ा है। अंश बड़ा है तो कौन सी भिन्न है फिर, ये हमारी अनुचित भिन्न है ये। तो अनुचित को हम क्या कर सकते हैं, मिश्रित में तोड़ सकते हैं। तो आप क्या करोगे 48 को 25 से आप भाग कर देना, 25 दूनी 50 ज़्यादा हो जाएंगे तो 25 से कम 25, कितने बच गए भाई, 8 में से 5 गए 3 और 4 में से 2 गए 2। तो कितना आ गया भाई, एक पूर्णांक, एक तो पूरा है और बाकी जो बच गया फ्रैक्शनल पार्ट वो बच गया हमारा भाई इसका 23 शेष है ना, वो तो ऊपर आएगा। और जो हमारा भाजक, मैंने एक बार ऊपर ही बोल दिया, भाजक गलत बोल दिया वहाँ पर भागफल आना चाहिए था, वहाँ पर ये भागफल है इसका, सॉरी ये भागफल है भाई, भाजक नहीं है। जो भाजक था वो नीचे आएगा, 25 का 25 नीचे आ गया इसका यहाँ पे। भागफल जो पूर्णांक है वो तुम्हारा ऐसे आ जाएगा और जो बाकी जो बच गया उसका भिन्नात्मक भाग वो एक पूर्णांक से कम बच जाता है, जो बचा हुआ चीज़ है वो आपका भिन्न में लिख दोगा। 25 जो ये था हमारा जिससे हमने भाजक जो हमारा था जिससे हमने भाग किया था वो आपका नीचे ही आएगा और 23 जो आपका शेष फल आया था वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो 1 सही 23/25 इसको हम बोलेंगे और ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर भी होगा। तो इस प्रकार से आपने सवाल आपने करने हैं। 2.4 प्रश्नावली आज आपकी पूरी हो गई है। तो इस प्रश्नावली को आपने करना है कॉपी के ऊपर। इसका मैं आपको जो पेज है वो उसकी फ़ोटो भी आपके पास भेज दूंगा। तो मैंने तो इसमें से कुछ एक सवाल करवाए आपको, तो जो बाकी सवाल बच गए वो भी आपने पूरी प्रश्नावली करनी है कॉपी के अंदर और फिर मेरे से चेक करवानी है। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे तरह से करेंगे और मेरे से चेक भी करवाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।